आइए बच्चों ध्यान दीजिए, मेरे पास दो प्रश्न और है। ये 21 नंबर 2011 का ही। और प्रश्न क्या रहा है, सबसे पहले 21 नंबर हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो मान किसका निकालना है, tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का। तो देखिए tan 45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर। cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। और sin 60 का मान भी होता है √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये दोनों तो कट जाएगी, कटेगी ना, बिल्कुल कटेगी। बचा कितना, एक को अगर एक से मल्टीप्लाई करते हो आप, इसका एक आंसर कितना इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का, ठीक है। आइए इस सवाल में, इसमें हमारे पास एक एपी दिया है, ये क्या है, एपी है। और हमें इसका प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एपी का प्रथम पद को हम A1 से डिनोट करते हैं, और ये कुछ नहीं करना, ये पहला हो गया प्रथम पद, बस इस श्रेणी का जो फर्स्ट डिजिट होगा ना वो हो गया प्रथम पद। और सारवंतर इसे डी से हम डिनोट करते हैं, और सारवंतर बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। माने ठीक क्रमागत पद में अगला पद से ये बैक वाला पद को हमें घटाव कर देना। A2 ये हो गया, A1 A2 A3 A4 वगैरह वगैरह। तो मैं माइनस किसे करूंगा, 1/2 माइनस 3/2, तो 2 हो गया एलसीएम, 1 माइनस 3 मतलब -2/2, मतलब -1 इसका हो गया सार्व अंतर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इसमें भी एक एपी दिया है। एपी कितना दिया है, 8 3 -2 का प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, 22 पदों का योग। ध्यान दीजिए कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं ए और डी पता लगाऊंगा। ए मेरा हो गया ये 8, जैसे मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हूं, और डी सेम प्रोसेस से निकालूंगा। 3 में से 8 को मैं क्या करूंगा, घटाव कर दूंगा। 3 में से 8 गया -5, डी निकल गया। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब देखिए कितना पद का योग हमें निकालना है, 22 पद का, तो n मेरा 22 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए जितना पदों का आप योग निकालोगे ना वो आपका n हो गया। अब मुझे ध्यान दीजिए, योग बराबर सूत्र होता है Sn से हम डिनोट करते हैं योग को, S फॉर सम, n फॉर nth टर्म, बात समझे। तो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब चलिए इस पर हम मान बैठा देंगे, n/2 तो 22/2 इंटू 2a तो 2 गुने 8 प्लस 22 माइनस 1 गुने -5, 11 इंटू 16 प्लस 21 को आप 5 से गुना करो, 21 को अगर 5 से 5 दूना 10 माने -105, ठीक है ना। तो 11 गुने 105 में से 16 घटेगा, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 11 9 99, 11 88 और 9, ध्यान दीजिए 97। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए यहाँ 8 क्वेश्चन नंबर 24। आइए समझते हैं 24 नंबर कैसे बनेगा। ये सब 2 अंक के अंतर्गत पूछा था 2011 में, सारे प्रश्न बिहार बोर्ड। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। और मेरे पास दिया क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि। परिधि वृत्त का दिया है 22 सेंटीमीटर, बात समझे। ये 12.2 चैप्टर का सवाल है, एनसीईआरटी 12.2 का ये सवाल है। एक वृत्त मेरे पास है, बात समझे, मेरे पास एक वृत्त है, और क्या दिया है, इस वृत्त का, ध्यान दें, ये इसका सेंटर हो गया O,
और चतुर्थांश, ध्यान दीजिए, वन सेकेंड, बस एक सेकेंड, अब बना। ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है ना, और ये जो है त्रिज्या और ये त्रिज्या, ठीक। और चतुर्थांश का मतलब हो गया यहां 90 डिग्री का कोण बना। आप समझ गए, चतुर्थांश का ये मतलब हो गया। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले परिधि दिया है तो मैं वृत्त का त्रिज्या निकालूंगा। परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 22। चलिए 2 11 22, पाई का मान 22/7 और r बराबर 11, 11 दूना 22, देन 2r बराबर 7, r निकल गया 7/2। अब एक फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुने पाई का मान 22/7, r कितना 7/2, स्क्वायर चुके हैं तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 77/8 ये हो गया हमारा आंसर। आ जाइए अगले सवाल में, 25 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, मेरे पास एक सिक्का है, उसे ना हमें एक बार उछालना है और सम संख्या आने की सामने चित्त संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए NS अर्थात कुल परिणाम। तो सिक्का अगर उछालते हैं तो उसका एक चित्त होता है, एक पट होता है। तो कुल परिणाम 2, या तो चित्त हो सकता है नहीं तो पट होगा। तो NS हो गया 2। और चूंकि चित्त होने की प्रायिकता हमें निकालनी है तो चित्त होने पर NE कितना हो जाएगा, NE मेरा हो जाएगा 1, क्योंकि सिक्का में एक ही चित्त होता है। और प्रायिकता बराबर सूत्र होता है NE/NS, ठीक ना, 1/2। याद रखिएगा प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू 1 होता है और 1 से अगर बड़ा आप निकाल रहे हो तो आप कहीं मिस कर रहे हो। यहाँ 1/2 मतलब 1 से छोटा हुआ, बात समझे ना, मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम लोग चलेंगे 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें HCF निकालना है। 26 में 96 और 404 का। 26 मेरे पास दो संख्या है 96 404 और इस दोनों संख्या का हमें HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड मेथड से। तो सबसे पहले आप 96 का अभाज्य खंड कीजिए। 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, देखिए हुआ ना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 3 96 हो गया। अब चलिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, 404 का निकालूंगा। तो 404 का अगर अभाज्य गुणनखंड करता हूं, 2 से लगाइए 202, फिर 2 से लगा दीजिए 101। तो 404 का होगा 2 गुने 2 गुने 101। अब आइए HCF का फंडा समझिए। इस दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो सार्व गुणनखंड होगा अर्थात जो दोनों में होगा वो संख्या HCF हो जाएगी। उसका ध्यान दीजिए, ये 2 हो गया। और देखिए क्या और कोई दूसरा मैच कर रहा है, तो एक और 2 मैच करेगा ना जी। तो 2 गुने 2 मतलब 4 हो गया इसका HCF। बात समझ गए। चलिए 27 नंबर सवाल।